सभी साथियों का फिर से स्वागत करते हैं। वेलकम टू ट्रोन स्टॉल। और आज के इस प्लान को अच्छे से डिफाइन करेंगे हम सभी। और आज के इस ऐतिहासिक प्लान का चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने, जिसका नाम है ट्रोन स्टार। ये जो है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और जो कि ट्रोन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। तो आइए आज हम ऐसे महाप्लान का डिस्कशन आपके सामने करने जा रहा हूँ जो कि मार्केट में पहली बार आया हुआ है। तो हम सभी के जो सपने होते हैं, उस सपने को देखते हुए इस प्लान को डिजाइन किया गया है। क्योंकि हर किसी का एक एक सपना होता है। एक सपना होता है कि हमारे पास एक बैंक बैलेंस हो, हमारे पास एक लग्जरी कार हो, हमारे पास अच्छा घर हो। तो ये सभी जो सपने हैं, ये कॉमन सपने हर किसी के होते हैं। और अगर बच्चे से पूछा जाए ना कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसे तो बड़े होकर क्या बनोगे तो ये नहीं पता। लेकिन वो जरूर कहते हैं कि कम से कम मैं तो फ्लाइट जरूर उड़ाऊंगा, मैं एक बड़ा सा घर लूंगा, बड़ा सा एक गाड़ी लूंगा जिस पर मैं खूब घूमूंगा, अपने परिवार के साथ घूमूंगा। तो ऐसा क्या होता है कि वो बड़े होकर के उसके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। वो सारे सपने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसके दिमाग में चलने लगता है कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। उसको इनकम का स्रोत नहीं दिखता। तो उसका जो सपना होता है धीरे धीरे वो कम होते चला जाता है। जितना वो समझदार होते जाता है उतना उसका सपना धीरे धीरे कम होते हुए चला जाता है। तो तो इसी सपना को फिर से जगाने के लिए सिस्टम आया है जिसका नाम है ट्रोन स्टल। और आप इस सिस्टम के माध्यम से ये सारे सपने आप कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए कम से कम तो 2-3 लाख रुपए महीना का इनकम तो चाहिए ही चाहिए, एक मिडिल क्लास के लिए भी। अगर कोई अच्छे तरीके से जीना चाहता है तो कम से कम 5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। तो अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए पर महीना है तो आपको इस सिस्टम में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो है समय का परिवर्तन है। अब इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझिए कि ये है क्या। ये जो है फ्यूचर ऑफ करेंसी है। आने वाला जो मुद्रा है उसका ये परिवर्तन है। जैसे कि हम लोग शुरुआत से ही वस्तु विनिमय प्रणाली यूज किए हुए हैं 600 ईसा पूर्व, जो कि लोग सामान के बदले सामान खरीदते थे। उसके बाद मेटल क्वाइन आया, फिर पेपर करेंसी आया, जैसे कि अब हम लोग कागजी मुद्रा यूज करते हैं। 100, 200, 500, 2000 का नोट जो होता है उसे यूज करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा युग परिवर्तन हुआ तो चेकबुक आया। लोग चेक भर के दे देते थे, चेक से जाकर ट्रांजैक्शन होने लगा। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आया, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो कि अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा युग परिवर्तन हुआ तो इंटरनेट बैंकिंग आया। और अभी हम लोग रिसेंटली फोन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो है, ये सभी यूपीआई यूज कर रहे हैं। और इसी का जो अगला परिवर्तन है, जो कि 2009 से मार्केट में चल रहा है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी, जो कि 2009 से मार्केट में चल रहा है। अभी मैं जैसे बताया कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक डिजिटल करेंसी है। अगर हम किसी को पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, तो वहां क्या होता है कि अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं तो आपके फोन से डिजिट, आप अपने फोन में डिजिट डालते हैं और दूसरे के फोन में वो डिजिट ही क्रेडिट होता है। मतलब 0 से लेके 9 तक बटन प्रेस करते हैं, वही आपके अकाउंट से डेबिट होके उसके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हुआ, एक डिजिटली ये ट्रांजेक्शन हुआ। मतलब आपके जेब में जो पैसा है वो जेब से नहीं निकला, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिजिट से कट के उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो मतलब ये भी एक डिजिटल पेमेंट है। तो उसका जो अगला परिवर्तन, इससे भी हाईटेक है यह क्रिप्टो इंडस्ट्री, जो कि आप इसे पूरे विश्व में यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरे विश्व के लिए है कि अगर आप कहीं भी किसी भी देश में रहते हैं तो वहां से भी आप इसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ये जो है, ये एक टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हुए आया हुआ है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1991 में ही आया था और पहली बार यूज हुआ 2009 में, जब यह बिटकॉइन नाम का क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्रिप्टो कॉइन आया। तो जब पहली बार आया तो उसे पहली बार यूज किया गया। अब क्यों किया गया, क्योंकि ये जो है, ये जो है, क्योंकि वो डिजिटली है तो डिजिटल में तो ज्यादा चीजों को हैक ज्यादा किया जाता है, उन्हें ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाया गया कि उसे कोई हैक ना कर सकते, कोई बंद ना कर सके, कोई चोरी नहीं कर सकता।
अब क्यों नहीं कर सकता इसके बारे में समझिए। जैसे किसी भी डाटा को ब्लॉकचेन पे एक बार डाल दिया गया तो वहां से क्या होता है, दुनिया में जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर फोन है सभी जगह वो डाटा शेयर हो जाता है एक साथ, एक सेकेंड में। अब जब किसी को मतलब वहां से चोरी करना हो या फिर बंद करना होगा तो पूरे दुनिया के डाटा से पूरे दुनिया में जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर फोन है सबको डिलीट करना पड़ेगा। उसके लैपटॉप कंप्यूटर फोन से डाटा को डिलीट करना पड़ेगा या फिर पूरी दुनिया के इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए यह अधिक सुरक्षित माना जाता है। इसलिए इसे पब्लिक लेजर भी कहा जाता है। इसमें हर कोई अपना अपना डाटा यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है और वहां से कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। अगर जिसने डाला है वो भी चाहे कि मैं आप उसे वापस ले लूं तो उसके बस की भी कंट्रोल नहीं है, वो भी वापस नहीं ले सकते। तो अर्थात इस पर कोई भी डाटा एक बार चढ़ गया तो वहां से कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये फुल्ली तरह से सिक्योर हो जाता। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो पहला जो कॉइन आया था उसका नाम था बिटकॉइन, जो कि 2008 में आया लेकिन 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय हो गया। और ये जो है ओनली फॉर 6 पैसे से शुरुआत हुआ था। और इसके क्रिएटर है मिस्टर सातोशी नाकामोटो, जो कि जापान के एक साइंटिस्ट है। अब कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसका आवश्यकता क्यों पड़ा? आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास बहुत सारे पैसे थे। यहाँ बात समझिए, इस सातोशी नाकामोटो के पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन ये यूज नहीं कर पा रहे थे। जब ये निकालने के लिए गया तो इसे पता चला कि इसका अकाउंट फ्रीज है, ये ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा करेंसी बनाया जाए, क्यों ना ऐसा मुद्रा बनाया जाए ताकि वो जिसका मुझ पे कंट्रोल, मेरा पैसा है लेकिन वो बैंक रखा हुआ है, मतलब वो कह रहा है कि आपका अकाउंट फ्रीज है, आप उससे पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरा पैसा है लेकिन उस पर कंट्रोल किसी और का है। तब इन्होंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा मुद्रा क्यों ना बनाया जाए ताकि उस पर कंट्रोल मेरा हो, जब चाहे तब मैं उसे यूज कर सकता हूँ, यूज करूँ। तब उन्होंने इस बिटकॉइन नामक करेंसी को बनाया। और ये जो है ओनली फॉर 6 पैसे से स्टार्टअप किया। और 6 पैसे से 2013 में से जापान के सरकार ने वैध मुद्रा का दर्जा दिया, लीगल किया। और देखते देखते यह ईमेल पूरे विश्व में वायरल हो गया। और ये 6 पैसे का चीज धीरे धीरे बढ़ते 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 ये 2021 में 56 लाख के आंकड़े को छू गया दोस्तों। अगर कोई, और अभी 2024 में भी यह लगभग 60 लाख के आसपास, 60 लाख 65 लाख के आसपास ये रन कर रहा है मार्केट में। तो अर्थात अगर कोई 2009 या 10 में 1 रुपया भी इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में मतलब बिटकॉइन पर अगर कोई लगाया हुआ रहता तो आप सोच सकते हैं कितना रुपया होता उसके पास अभी। 1 रुपया मतलब 16 से 17 कॉइन आपको उस समय मिल जाता। और 16-17 कॉइन जिसको अगर अभी होता तो 60 लाख से ही गुना किया जाए। 16-17 कॉइन है और 60 लाख से 50 लाख से ही गुना किया जाए तब भी उसके पास 8 से 9 करोड़ रुपया होता सर। 1 रुपया का वैल्यू अभी 9 करोड़ रुपया होता मिनिमम। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी अपने हाथ से मिस हो चुका है। और ये जो है, क्या हम लोग के पास 1 रुपया नहीं था उस समय? क्या हम लोग के पास 1 रुपया नहीं था? 2 रुपया नहीं था? 2009 में बिल्कुल था, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। जब बताने वाला नहीं था इसलिए क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिटी अपनी हाथ से मिस हो चुका है। तो दूसरा अपॉर्चुनिटी आया 2014 में, जो कि 2015 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय हो गया। और यह बिटकॉइन से थोड़ा सा अपग्रेड होके आया, मतलब इथेरियम कॉइन आया। और ये जो है ओनली फॉर 10 पैसे से स्टार्ट हुई थी। और इसका भी प्राइस धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ते हुए 2021 में 3,83,000 के आंकड़े को ये भी छू चुका है। और अभी भी इसका मार्केट प्राइस लगभग 3.25 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास ये भी मार्केट में रन कर रहा है। अगर कोई गलती से इसमें भी 10-20 रुपया 50 रुपया 2015 में इन्वेस्ट किया रहता तो अभी भी उसका अगर 1 रुपया भी रहता तो लगभग 10 कॉइन मिलता 1 रुपये में। और अभी अगर 4 लाख से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 लाख रुपया होता सर। अगर 1 रुपया का वैल्यू अगर 40 लाख हो जाए कैसा रहेगा? तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है अपने हाथ से मिस हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था। पैसा था हमारे पास लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिटी भी अपने हाथ से मिस हो चुका है। तो इसका जो आगे
अभी देखिए बहुत सारे से क्रिप्टो इंडस्ट्री में कॉइन आ चुके हैं जो कि 2.2 मिलियन क्रिप्टो है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे ऑल क्रिप्टो करेंसी तो आपको 2.2 मिलियन क्रिप्टो शामिल हो चुका है। और वहां पे ओनली फॉर 8.9 के रजिस्टर्ड कॉइन जो कि लिस्टेड मिलेगा कॉइन मार्केट कैप पे। 8.9 के मतलब सीधी सी बात समझिए 9,000 आपके पास कॉइन है ऐसा जो कि थोड़ा सा जेन्युइन है। बाकी क्या है, टोकन है। तो टोकन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ कॉइन की बात करेंगे। और कॉइन में भी हम लोग जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो टॉप 20 में आता है। टॉप 20 सर, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 20वां, पूरे वर्ल्ड में आपको 20 से भी अंडर स्कोर मिलता, मतलब 11वां पोजीशन पे भी बना के रखा हुआ है। और ये जो है 6 पैसे से शुरुआत हुआ था और अभी भी इसका मार्केट प्राइस लगभग 13 से 14 रुपए, 13 रुपए के आसपास ये अभी मार्केट में रन कर रही है। और एक बार अगर इसके ग्राफ को देखेंगे आप ध्यान से तो ये कभी लॉस दी ही नहीं है। अगर मैं अभी, चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से इसे गूगल पे सर्च कर लीजिए ऑल क्रिप्टो करेंसी और आपको 11वां पोजीशन पे ये मिल जाएगा। इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो आप ये 6 पैसे से शुरुआत होकर के अभी जो 13 रुपए का आंकड़ा पे चल रहा है, तो ये कभी लॉस दी ही नहीं है। बिटकॉइन ने लॉस दिया है, ऊपर गया फिर छलांग मारा नीचे की ओर, नीचे मारा फिर ऊपर जा रहा, लेकिन यह उतना बड़ा लॉस नहीं दिया और उतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं दिया। लेकिन इसका मार्केट में पूरी तरह से सप्लाई हो चुका है, तो ये जो है काफी ज्यादा छलांग मारने वाला है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि 180 गुना का लगभग ये प्रॉफिट दे चुकी है और आने वाले समय में कम से कम ये 2000 गुना का ये प्रॉफिट देने वाली है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ट्रोन कॉइन, इसे आप मिस ना करें। आप इसे बाय करके स्टॉक कर सकते हैं। अब देखिए ये जो ट्रोन है ये एक सिंगापुर की करेंसी है जो कि 2017 में आया था और इसके क्रिएटर है मिस्टर जस्टिन संजय, जो कि आपको ये युवा लड़का जो दिख रहा है ये बिल्कुल यही है। अगर इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड की बात की जाए तो ये बिटकॉइन इथेरियम और से भी यह अपग्रेड होके आया हुआ है। तो पहला जो है बिटकॉइन, जैसे कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन है 2 से 3 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। इसका क्या मतलब होता है कि मान लेते जब आप कभी ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो वहां क्या होता है कि अभी किसी को पैसे भेजते समय वो घूमते रह जाता ना, तो उसके पीछे होता क्या है कि मतलब बैंक का लिमिट सेट रहता है कि आप 1 सेकेंड में कितने आदमी को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 1 सेकेंड में कितने आदमी को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर किसी बैंक का लिमिट है 100 आदमी को ट्रांजैक्शन करना 1 सेकेंड में, तो अगर वहां पे 105 आदमी कर दिया तो 100 आदमी का तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 5 आदमी जो एक्स्ट्रा होगा उसका पैसा फंस जाता है, कभी 24 घंटे के लिए, कभी अगले सेकेंड में वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से होता है, मतलब बैंक का लिमिट सेट है। तो उसी तरह यह बिटकॉइन का भी लिमिट सेट है कि 2 से 3 ट्रांजेक्शन ही पूरे विश्व में 1 सेकेंड में कोई कर सकता है इस पर। इथेरियम जो वो थोड़ा सा अपग्रेड होकर आया, मतलब 20 से 25 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड ये करता है पूरे विश्व में। वहीं ट्रोन कॉइन जो आया तो ये 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड करता है सर, 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। तो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ट्रोन कॉइन। अगर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिटकॉइन 2 से 3 करता है, इथेरियम 20 से 25 करता है और ट्रोन 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करता है, तो यह कितना फास्ट है और कितना यह पैसा हम लोग को बना के देने वाला है। और इस पर जो है बहुत सारे ऐसे मेजर पार्टनरशिप जैसे कि ओ बाइक, बिटमेन, जेडएसएनडब्ल्यू, बिटटोरेंट, सैमसंग, ये सभी क्या है, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड है जो कि इस पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम लोग दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आपके सामने एक ऐसा प्लान का डिस्कशन होने जा रहा है जो कि 300 करोड़ का है सर, 300 करोड़ का। तो ये जो है बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे नहीं बताया, आपने जो यहाँ पे, अब आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है इस टोन कॉइन को अर्जित करने का। या तो आप खुद डायरेक्ट बाय कर लीजिए, या तो आप खुद डायरेक्ट बाय कर लीजिए। जितना का आप बाय करेंगे उतना का आपको टीआरएक्स मिल जाएगा तुरंत का तुरंत। तो उससे क्या होगा कि आपका सिर्फ जो प्राइस बढ़ेगा उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है ट्रोन स्टॉल, जिससे अगर आप बाय करते हैं, मान लेते हैं अगर आप 10,000 का बाय कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप 10,000 का डायरेक्टली बाय कर रहे हैं तो 10,000 के बराबर आपको ट्रोन कॉइन मिलेगा।
लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको लगातार सिर्फ ट्रोन कॉइन का अर्जित होते रहेगा, ट्रोन कॉइन अर्निंग होते रहेगा। आप उसे चाहे तो स्टॉक कर सकते हो, उसे चाहे तो फ्री इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बार बार ट्रोन कॉइन चाहिए, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रोन कॉइन की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बार बार ट्रोन कॉइन ही चाहिए इनकम में, तो इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आपका आईडी जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ओनली फॉर टीआरएक्स और ट्रोन कॉइन से ही रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ होगा। इनकम भी आएगा वो ट्रोन कॉइन ही आएगा। तो आपके सामने जो ये अभी जिस प्लान का डिस्कशन होने जा रहा है वो 100% ट्रांसपेरेंट है, 100% डिसेंट्रलाइज है। और ये जो है ट्रोन स्टॉल is the digital platform which provide the superb opportunity for your bright future। ये आपके भविष्य को देखते हुए यह सिस्टम को डिजाइन किया गया है। और ये जो है नेटवर्क इंडस्ट्री में जो बहुत सारे एक्सपीरियंस रखते हैं उन लोगों ने इस प्लान को डिजाइन किया है। और ये जो सिस्टम है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ट्रोन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है। तो वाई ट्रोन इंस्टॉल, हम लोग ट्रोन इंस्टॉलिंग क्यों करें? तो ये जो है सबसे पहली बात है कि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ऑटोमेटिक है, इस पर किसी मानव का कंट्रोल नहीं है, यह इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। और 100% ट्रांसपेरेंसी है, तो एक हर एक ट्रांजेक्शन को आप इस सिस्टम के माध्यम से चेक कर सकते हैं। नो एडिट नो स्विच ऑफ, इस पे कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई ऑफ नहीं कर सकता, कोई चेंजेस नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय है। एसकेएम प्रूफ की बात कीजिए तो इसमें कोई मानव कंट्रोल है ही नहीं, किसी के हाथ, आदमी के हाथ में कंट्रोल है ही नहीं, तो यहाँ एसकेएम क्या होगा? और यह गवर्नमेंट प्रूफ की बात कीजिए तो कैन नॉट स्टॉप ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन को कोई बंद नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एसकेएम प्रूफ भी नहीं हो सकता। और एसकेएम करने के लिए आपको पता ही, मैंने पहले ही बताया कि दुनिया में जितने भी लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन है, सबको एक साथ कनेक्ट करके हैक करना पड़ेगा, या फिर पूरे दुनिया के इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता और वो भी सेकेंडों में, तो आपका जो इनकम होता है वो तुरंत का तुरंत आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ बिजनेस प्लान, इसका बिजनेस प्लान क्या है? द सिस्टम फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ 2x8 बाइनरी मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी मैट्रिकल मैट्रिक्स प्लान है, मतलब 2x8 का यह बाइनरी मैट्रिक्स प्लान है। और ये जो सीक्वेंस में चलता, ये ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर यहाँ फील होता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कर सकता हम यहाँ से उठा के यहाँ लगा दे, यहाँ से उठा के यहाँ लगा दे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता, ये ऑटोमेटिक चलता है। और ये जो ये इसका लेवल स्ट्रक्चर है जो कि ऑटोमेटिक होता है, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। और ये टोटल लेवल 8 का प्लान है। टीम की बात करेंगे तो 510 का यहाँ पे टीम बनने वाला है। कितना? 510 का सर टीम बनने वाला है यहाँ पे, 510 का ओनली फॉर। इस चीज को ध्यान में, यहाँ आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप करोड़ों का टीम बनाइए तो आपका इनकम करोड़ों होगा, लाखों का टीम बनाइए तो इतना बड़ा इनकम होगा। नहीं सर, अगर आप यहाँ पे लाखों का टीम बना लिए तो आपका इनकम हजारों करोड़ हो जाएगा सर। आप नेटवर्कर हो ना, बहुत सारे कंपनियों में आपने टीम बनाई है, तो आप इस सिस्टम को एक बार देखिए। और सिस्टम कहता है कि अपने दिमाग को ताला लगा दीजिए, सबसे पहले बात है। यहाँ पे आपके दिमाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो डिजाइन किया गया है वो बिल्कुल, दिमाग को दूसरे जगह यूज कीजिए, इसमें हमको खुद काम करने दीजिए। सिस्टम कहता है कि मैं यहाँ पे खुद वर्क कर रहा हूँ, आप सिर्फ आईडी जनरेट कीजिए और मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा आप करते जाइए, तो आपका इनकम कम समय में बहुत बड़ा होने वाला। तो पहला जो इसका लेवल है वो ओनली फॉर $30 है, जो कि फुल्ली वर्किंग पैकेज है। फुल्ली वर्किंग पैकेज है जो कि आप यहाँ से स्टार्ट करके, ज्वाइनिंग करके आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा पैकेज जो लेवल 2 है, जो इसमें कि 4 आदमी आएंगे $40 से। लेवल 3 है 8, $60। लेवल 4 है $200 से। लेवल 5 है $500। लेवल 6 है $4000। लेवल 7 है $16000। और लेवल 8 है 256 आदमी की टीम, लास्ट में $1,00,000 का लेवल अपग्रेड। ये सभी, लेकिन यह सिस्टम कहता है अगर आपको ज्वाइनिंग करना है ना, तो आप कम से कम $430 के साथ स्टार्ट करें, मतलब 43,000 के साथ स्टार्ट करें। अब देखिए, और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है
तो आप कम से कम $1430 के साथ स्टार्ट करें, या फिर $7430 के साथ स्टार्ट करें। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर $7430 मतलब 7 लाख रुपए होता है सर। $7430 मतलब 7 लाख रुपए होता है। तो अगर आप 7 लाख रुपए नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उससे कम से स्टार्ट कीजिए। आप जो है अगर मार्केट में कहीं पे ठेला लगाएंगे, सीधी मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आप मार्केट में कहीं ठेला लगाएंगे, मान लेते चाउमीन का दुकान आप खोल रहे हैं या फिर पानी पूरी का दुकान खोल रहे हैं किसी बड़े मार्केट में, तो आपको बड़ा दुकान भी तो खोलना पड़ेगा ना, बड़ा इनकम चाहिए तो। क्योंकि वहां जो सबको पसंद है, सबको पसंद है वो तो आएगा बढ़िया से खाने के लिए, चारों तरफ से आपके पास भीड़ लगा रहेगा, तो इनकम आपको ज्यादा आएगा वहां पे। तो इसलिए बड़ा पैकेज रहेगा तभी तो आपको बड़ा इनकम आएगा ना। चलिए, आप कहते हैं कि मुझे उतना बड़ा दुकान नहीं खोलना, मुझे थोड़ा सा छोटा दुकान खोलना है, तो आप जो ओनली फॉर $1430 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 1,43,000 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ लोग कहेंगे कि चलिए मैं बड़ा मार्केट में नहीं, थोड़ा सा मार्केट से बाहर जाके मैं दुकान खोलता हूँ, तो उसका इनकम भी थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि वहां जो इनकम आता है 7,43,000 वाले में, वहां पे 2-2 लाख रुपए आता है एक एक आदमी से। जैसा कि अभी जूम सेशन पे आप रात्रि के सेशन में भी सुने होंगे कि $1,900 एक सेकंड का इनकम, 1,85,000 का आपका भी हो सकता है सर। तो अगर आप $1,430 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो इनकम होगा यहाँ पे, वो काफी बहुत बड़ा होने वाला है। और आपको एक टॉप पोजीशन भी मिलेगा इस सिस्टम के माध्यम से, जो कि आपने अभी तक किसी अदर कंपनी, किसी अदर सिस्टम में नहीं लिया होगा। और अगर ये भी आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है, तो आप कम से कम $430 के साथ स्टार्ट करें। आप कहेंगे कि कोई लोग मैं ऑटो पर ही ये बेच लूंगा, ऑटो पर ही अपना दुकान लगा लूंगा, तो आप $430 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कहेंगे कि यार उतना भी नहीं है, तो मैं $230 के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ। $230 मतलब 23,000। अगर आप वो नहीं लगा सकते तो 23,000 लगा करके आप कहेंगे कि यार मैं बाइक पर ही चलो बेच लूंगा अपना सामान ना। तो यहाँ क्या है, आप जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, जितना बड़ा पैकेज रहेगा उतना बड़ा आपका इनकम होना, सीधी सी बात है। आप चाहे तो बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मिनिमम आप 230 या 430, 1430 या फिर $7,430 के साथ ही स्टार्ट करें सिस्टम को। और अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अगर साइकिल पे ही बेचना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, साइकिल पर ही आप बेच सकते हैं। लेकिन वो फुल्ली वर्किंग आपको बेचना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो आपका इनकम होगा। अच्छा, चलिए ये बात हो गई। अब है हमारे साथ बिजनेस प्लान की बात। बेचने का मतलब ये हुआ कि आप वर्किंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई कुछ नहीं बेचना है आपको यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखना आपको। ना कोई एडमिन है, ना कोई प्रोडक्ट बेचना, ना लेग मेंटेन करना है, ऐसा कोई झंझट इस सिस्टम पे नहीं है। चलिए बिजनेस प्लान की बात करता हूँ। अगर आप $30 से मान लेते हैं, आप स्टार्टअप किए हो, आपके पास जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर जो कि जीरो से स्टार्ट करके अभी हीरो बने हुए हैं, तो $30 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो किसी अगर एक आदमी को भी स्पॉन्सर करते हैं, किसी एक आदमी को भी अगर आप स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पे, तो आपका इनकम होता है यहाँ पे तुरंत का तुरंत 95%, मतलब $30 का 95%, मतलब $28.5 आपका तुरंत का तुरंत इनकम होता है यहाँ पे, $28.5 का। आप चाहे तो जितने अनलिमिटेड डायरेक्ट करेंगे, पहला यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा, चौथा यहाँ आएगा, फिर पांचवा यहाँ, फिर छठा यहाँ। तो आप जितना भी डायरेक्ट करेंगे, सबका आपको 95% का इनकम मिलते हुए चला जाएगा। अब रही बात लेवल अपग्रेड की, तो मान लेते अगर आपने 2 आदमी को स्पॉन्सर किया और आपका इनकम हो गया $60। अगर आपका इच्छा कि ये टोटल निकाल ले तो कोई बात नहीं, निकाल लीजिए, सिस्टम को इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें से थोड़ा इन्वेस्ट करूं, कुछ इसमें से और पैसा लगा दूं, तो आप यहाँ पे $40 अपना सेकेंड लेवल बाय कर सकते हैं, आपका इनकम बच जाएगा $20, फिर भी मतलब आपको 1800-1900 रुपये बचा हुआ है। 1800-1900 रुपये आपको फिर भी बचा हुआ है।
अगर आपका इच्छा तो ही ये इन्वेस्ट करना है $40, नहीं कर इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए, आप उतना इनकम लेके खुश रहिए। क्योंकि हर बिजनेसमैन चाहता है कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करके और पैसा बनाऊं, तो आप ये बना सकते हैं, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा, जैसे आपने $40 बाय किया तो आपका सेकेंड लेवल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आपका सेकेंड आपका सेकेंड लेवल स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 के बाद 4 आदमी आएंगे, और सबके सब अब क्या करेंगे, 40 से अगर अपने लेवल को बाय करेंगे, तो आपका जो इनकम हो जाएगा यहाँ पे $160 का हो जाएगा। और अगले लेवल के लिए आप चाहे तो यहाँ पे $60 से अपने लेवल को बाय कर सकते हैं। आपका इनकम $100 फिर भी बच जाता है। ये आप पे डिपेंड कर दिया है कि आप यहाँ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो इनकम तो आप ही का बड़ा हो रहा है ना। देखिए, जैसे कि अभी आप यहाँ पे 40 लगाए, तभी तो आपको 160 हुआ ना। अच्छा, अब इसको पता चला कि थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट आ रहा है, तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही 60 लगाया, तो अब इसको 8 आदमी से इनकम आएगा। 60-60 मतलब $480 का यहाँ पे इनकम होगा। $480 का। इससे पता चला कि यार 160 60 इनकम आया, 60 में से हम 40 लगाए तो 160 फिर आ गया। 160 में 60 लगाए तो 480 आ गया। अब थोड़ा ज्यादा अमाउंट लगा, तब ये $200 यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, फिर भी इसको इनकम $280 यहाँ पे बच जाता है। तो अब ये लेवल 4 के लिए जैसे ही $200 लगाया, अब इसके बाद 16 आदमी आएंगे, और सबके सब अब क्या करेंगे, $200 से अपने लेवल को बाय करेंगे। इनकम जो होगा यहाँ पे हो जाएगा $3200। और अगला लेवल के लिए आप चाहे तो $500 अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल इनकम आपको बच जाएगा यहाँ पे $2700। $2700 मतलब 2.5 लाख का इनकम सर। 2.5 लाख का इनकम, जैसे कि हमारे सेवन सर साहू कहते हैं कि इस सिस्टम पर 1 लाख का इनकम करना कोई बड़ी बात नहीं, उसे एक चुटकियों में करवा सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहते हैं सर। अगर आप इस सिस्टम को समझ गए तो 30 आदमी का टीम एक दिन में, अगर $30 से भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो 30 आदमी का टीम एक दिन में बना करके आप 3 लाख का इनकम कर सकते हैं सर। एक दिन का मैं बात कर रहा हूँ कि एक दिन में आप ये इनकम कर सकते हैं, 3-3 लाख कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका इनकम ये हो जाता है, तो $2700 आपको बच गया, और अगला लेवल के लिए आपने $500 डोनेट किया। अब क्या होगा कि लेवल 5 से 16 के बाद 32 आदमी आएंगे, सबके सब यहाँ पे $500 से अपने लेवल को बाय करेंगे। इनकम हो जाएगा यहाँ पे टोटल $16000 का, और अगला लेवल के लिए यहाँ पे $4000 आपको दे देना है। आपका बच जाएगा यहाँ पे $12000 फिर भी। और इसी के साथ अब लेवल 6 स्टार्ट हो जाता है, जो कि है लेवल 6 मतलब $4000 से। तो इनकम हो जाएगा यहाँ पे आपका $2,56,000। और अगला लेवल के लिए आप चाहे तो $16000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। टोटल इनकम बच जाएगा $2,40,000। अभी तक में टीम की बात करेंगे तो 64, 32, 16, 8, 4, 2 मतलब 126 आदमी का टीम आपके साथ अभी बन चुका है यहाँ पे। 126 आदमी का। चलो 126 नहीं, 126 को दुना कर देते हैं, तब तो समझ में आएगा ना, सही हो सकता है। 256 आदमी का मान लो अभी आपके साथ टीम बना हुआ, तब तो ये यकीन करोगे ना। नहीं करोगे, कोई बात नहीं। 128 गुना 126 कर, सॉरी 64 गुना 62 कर दो। इतने आदमी की टीम में तो आप यकीन कर सकते हो ना, 64 गुने 62, ये आदमी की टीम में तो आप ये इनकम को अच्छी यकीन करेंगे ना। चलिए अभी तक मैं इनकम की बात करेंगे तो मैं लेवल 8 तक नहीं जाऊंगा अभी, ओनली फॉर लेवल 6 तक ही आपको बताने वाला हूँ। तो लेवल 6 तक में जो आपका इनकम होता है वो है यहाँ पे $2,40,000 होता है सर। $2,40,000 इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो ये 2,20,00,000 प्लस का इनकम होता है सर। 2,20,00,000। अच्छा, 2,20,00,000 का। और इस सिस्टम में 4 टाइप का इनकम है, 4 प्रकार का। पहला जो इनकम है वो है सर रेफरल, जो कि कितना मिलता है आपको पहले बताया मैंने, 95%। दूसरा इनकम होता है यहाँ पे स्पॉन्सर का, जो कि मिलता है 50%। कब? जब वो अपना लेवल 2 से लेवल 8 तक अपना लेवल बाय करेंगे, तो मिलेगा उसको ये स्पॉन्सर इनकम। तीसरा है प्लेसमेंट अपलाइन इनकम, जो कि 50% का है।
कितना है सर? 50%। अगर कोई वर्क किया तो भी, नहीं किया तो भी उसको इनकम मिलेगा। और चौथा है यहाँ पे कम्युनिटी इनकम। कम्युनिटी इनकम जो कि 40 करोड़ का ये बैक सपोर्ट है सर, 40 करोड़ का बैक सपोर्ट। अगर कोई वर्कर है तो ये 4 प्रकार का इनकम वो ले सकता है। अगर कोई वर्कर है, कोई काम कर रहा है, तो ये 4 प्रकार का इनकम ले सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर आता है, अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो ये कम्युनिटी इनकम ले सकता है। और ये प्लेसमेंट अपलाइन इनकम जो कि 50% का है वो ले सकता है, जो कि वर्कर के काम की वजह से ये उसको जाने वाला है। और ये रेफरल और स्पॉन्सर इनकम ये सिर्फ वर्कर को मिलेगा जो काम कर रहा है, जो आईडी जनरेट कर रहा है, जो सिस्टम पे वर्क कर रहा है, उसे ये इनकम मिलने वाला है। सीधी सी बात है। ये जब समझ में आ गया आपको स्पॉन्सर इनकम क्या होता है, तो ये तो हो गया वर्किंग की बात। अगर कोई इन्वेस्टर भी आता है, अगर कोई किसी को नहीं भी जोड़ पा रहा, सिर्फ पैसा लगा के वो छोड़ रहा है, तो भी उसको 50% का सीनियर की वजह से काम करने से ये इनकम जाएगा सर। जो कि अगर टोटल बात करेंगे तो 132, सॉरी, 1,32,63,824 डॉलर होता है सर। मतलब 111 करोड़ प्लस का इनकम होता है सर उसको। 111 करोड़ का मैं बात कर रहा हूँ सर, कम से कम। अगर वो सिर्फ अपने लेवल को समय समय पर अपग्रेड करता हुआ जा रहा है तो। हम लोगों को अभी क्या करना है, ये तो हो गया वर्किंग और इन्वेस्टर की बात है। अब एक मैं आपको कम्युनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको अनलिमिटेड यहाँ से इनकम आने वाला। आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, लेकिन यह सिस्टम इस बात को भी ध्यान में रखा है और उसके लिए भी एक बैक सपोर्ट दिया, जो कि रिटायरमेंट के बाद नहीं, अभी आप वर्किंग में हैं तो अब भी आपको देंगे, और रिटायर हो गए तो भी देंगे, आप नहीं रहे इस दुनिया में तो भी देंगे, बिल्कुल देंगे। तो इस चीज को समझना होगा, ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर है जो कि बैक सपोर्ट है। अगर कोई वर्क करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी उसे ये इनकम मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और उसका आईडी कम से कम होना चाहिए $230 से, या फिर $430 से, $1,430 से, या $7,430 से। जितना मैट्रिक्स वो बाय करना चाहता है उतना वो कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें ओनली फॉर आपका $100 आता है। जैसे मान लेते आप $430 लगाए तो आपका, या फिर $230 लगाए तो $100 आपका यहाँ आता है, बाकी 3 लेवल पे आपका बाय हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे आए, अब पूरे विश्व में पूरे 25 देशों के काम करने से आपको ये पैसा आएगा, क्योंकि सिस्टम अभी 25 देशों में चल रही है। तो जैसे ही आपके नीचे यहाँ पे 3 आदमी आए, कहीं से भी किसी भी देश से आए, आपका इनकम हो जाएगा यहाँ पे $300। और इसके नीचे भी फिर 3 आदमी आया, फिर इसके नीचे भी 3 आदमी, फिर इसके नीचे भी 3 आदमी, मतलब 9 आदमी आया। और 9 आदमी के भी नीचे मतलब 3 3 आदमी आया, मतलब 27 आदमी आया। और 27 आदमी का इनकम, 18 आदमी का इनकम आपको जाएगा यहाँ से, और 9 आदमी का इनकम इसको रह जाएगा। 9 आदमी का इनकम इनके पास रह जाएगा, और इन 3 में से एक आदमी का इनकम आपके पास जाएगा। मतलब टोटल 19 आदमी का इनकम आपके पास आने वाला है। इस 3 9 27 के स्ट्रक्चर में 19 आदमी का इनकम आपको जाएगा, और बाकी आपके नीचे जो है उसको चला जाएगा। और जो इनकम है आपसे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपसे पहले भी कोई ना कोई यहाँ पे आया हुआ है ना, तो बाकी और इनकम उसको चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, अगर आप $230 से मान लेते आप एंट्री किए हुए हैं, $230 से आपने एंट्री किया, तो आपका यहाँ पे 3 लेवल कंप्लीट हो गया। 430 से करेंगे तो चौथा लेवल आपको साथ में यहाँ पे बाय हो जाएगा। एक साथ आपका यहाँ पे इनकम वो बाय हो जाता है। आपका एंट्री हो गया $100 से, स्मार्ट मैट्रिक्स में आपका इनकम हो गया $300, और इसमें से $200 आपका अपग्रेड में चला गया, $100 आपको बच गया। फिर यहाँ पे $200 से 9 आदमी का एंट्री होगा, 9 दूनी $1,800 प्लस $100 आपको मिला था, टोटल $1,900 का इनकम आपको यहाँ से हुआ। लेकिन यह सिस्टम आपको $1,900 देगा नहीं ना। अगर दे देगा तो आप कहेंगे भाई साहब मेरे पास 1,80,000 इनकम आया, मैं चल रहा हूँ एक बाइक लेने के लिए, तब तो फिर आपका इनकम तो यहाँ ही रुक जाएगा ना। तो इसलिए सिस्टम कहता है कि हम आपको टोटल इनकम देंगे ही नहीं जो आप जाइएगा तुरंत बाइक लेने के लिए, आपका हम पैसा काट के रखेंगे। तो ये क्या करेगा, 5 ट्रांजैक्शन जो है ऑटोमेटिक यहाँ से डिडक्ट कर लेगा।
लास्ट 5 ट्रांजैक्शन ये ऑटोमेटिक काट लेगा और आपका एंट्री कर देगा सिल्वर मैट्रिक्स के लिए, जो कि $500 से। अब आपके पास बच गया $1400, उसमें से भी आपको 5% सिस्टम अपने लिए ले लेगा, तब बचेगा आपके पास $1330। $1330 आपके पास तब बचता है, जिसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। और सिल्वर मैट्रिक की बात की जाए तो कोई 430 नहीं, $1430 लगा करके वो यहाँ पे एंट्री कर सकता है। कितना? $1430 लगाएगा, डायरेक्ट के डायरेक्ट 5 ट्रांजेक्शन, उसके 5 लेवल कंप्लीट होंगे और उसका एंट्री हो जाएगा सिल्वर मैट्रिक्स पे। और 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होकर के सिल्वर मैट्रिक्स पे इनकम जाएगा। और पांचवा लेवल, चौथा लेवल से जो $2700 का इनकम आता है वो तो उसका होगा ही होगा, प्लस उसका सिल्वर मैट्रिक्स पे जो एंट्री हुआ है जो कि $500 से हुआ था। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपके नीचे ये टीम बना हुआ है, आपके नीचे बना हुआ है, इसका भी 1900 होगा, इसका भी 1900 होगा, इसका भी 1900 होगा। इन तीनों का 1900 हुआ है तो इसका भी 500 कटेगा, इसका भी कटेगा, इसका भी कटेगा, मतलब तीनों का 500 कटेगा। और आपके नीचे ये जो है तो आप ही को इनकम जाएगा। तो इसलिए जो सिल्वर का है ये इनकम फिर किसको आएगा? 5 या $1500 का आपको इनकम यहाँ से फिर से आने वाला है। 1500 में से $1000 ऑटोमेटिक अपग्रेड में चला जाएगा, आपका इनकम हो जाएगा यहाँ पे $500। फिर $1000 से अब वही 9 आदमी का एंट्री होगा, टोटल $9000 का इनकम होगा। सॉरी साहब, $9000 प्लस $500 पहले मिला था, मतलब टोटल $9500 का आपको यहाँ से इनकम होने वाला है। तो दोस्तों टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और हम लोग यहीं पे अब इस सेशन को क्लोज करते हैं, क्योंकि और इसके साथ लेवल अभी 2 चला है और 4 लेवल और है, 4 मैट्रिक्स इनकम और है, जो कि ये जो $9500 आपका इनकम होता है इसमें से सिस्टम फिर 4 ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक कट ऑफ करते हैं और आपका इनकम यहाँ पे आपको आपके आईडी को यहाँ पे गोल्ड मैट्रिक्स पे आपका एंट्री करवा देते हैं। तो और यहाँ जो बचता आपका इनकम बचता $7500 और इसमें से 5% कटता है, मतलब 6,70,000 रुपये अगर आपने कुछ भी नहीं किया तब भी आपको ये इनकम मिलेगा। तो इस सिस्टम को आपको समझना होगा और जब जल्दी से जल्दी स्टार्टअप कीजिए, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए, जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया, इस वीडियो का लिंक दिया है, उनसे कांटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, सिस्टम को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।